आपने हीर रांझा और लैला मजनू की प्रेम कहानी खूब सुनी होगी। उसके खूब चर्चे होते हैं, उस पे कई कहानियां हैं, फिल्में भी बनी हैं, किताब भी लिखी गई है। लेकिन आज मैं जो आपको प्रेमी और प्रेमिका की कहानी सुनाने जा रहा हूं, वैसी कहानी शायद ही किसी ने सुनी होगी और इस पर कोई किताब भी नहीं लिखी गई होगी। दरअसल महाराजगंज में एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। दोनों आपस में प्रेम करते हैं, सनी और प्रियंका। अचानक एक दिन जो है, उनकी जो प्रेमिका होती है सनी की, प्रियंका, वो आत्महत्या कर लेती है। और इससे पहले दोनों की शादी तय हो चुकी होती है और 29 नवंबर 2025 को शादी की तारीख पड़ जाती है। मतलब 29 नवंबर को दोनों की शादी होने वाली होती है। लेकिन जब ये पता चलता है सनी को कि उसकी जो प्रेमिका है प्रियंका, उसकी मौत हो गई है, तो वो प्रियंका के घर पर आता है। उसके परिवार वाले भी उसके घर पर आते हैं और वहां एक बड़ा ही अजीबोगरीब फैसला लेता है। सनी, जो उसके परिवार वाले होते हैं, रोते होते रो रहे होते हैं, उनके सामने एक प्रस्ताव रखता है कि मैं प्रियंका के साथ शादी करना चाहता हूं। मतलब एक लड़की की बॉडी यानी शव के साथ शादी करना चाहता हूं। जब उसका प्रस्ताव आता है तो लोग हैरत में पड़ जाते हैं। लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये बच्चा क्या कह रहा है। लेकिन 29 साल का जो सनी होता है, सनी मधेसिया, निचलौर का, महाराजगंज का रहने वाला होता है, वो कहता है कि हम तो शादी करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो अपनी प्रेमिका की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता था। क्योंकि उसकी जो प्रेमिका थी प्रियंका, वो चाहती थी कि वो सुहागन होकर के मरे। और सुहागन, वो भी सुहाग किसका हो? सनी का। सनी ने कहा कि मैं अपनी प्रेमिका की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। बहुत परिवार वालों पर दबाव पड़ता है और परिवार वाले इसके बाद तैयार हो जाते हैं, दोनों के परिवार वाले। और जो पंडित आते हैं उस लड़की का दाह संस्कार कराने के लिए, वही पंडित जी उस लड़के और इस शव की शादी कराते हैं प्रियंका के साथ। प्रियंका के शव की और सनी की शादी होती है और शादी के मंत्र पढ़े जाते हैं वहां पर। और शादी के मंत्र पढ़े जाने के बाद शव कंधे पर उठा करके लेकर के सनी जाता है और दाह संस्कार खुद करता है, मतलब खुद आग देता है प्रियंका की बॉडी को। और वहीं पर वो घोषणा करता है कि वो अब जीवन भर अविवाहित रहेगा, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है। और कहता है कि इनका जो कार्य, मतलब जो 13वीं संस्कार है प्रियंका का, वो उसके घर पर होगा, मतलब वो खुद करेगा। जब गांव वालों को बात पता चलती है, मोहल्ले वालों को पता चलती है, शहर वालों को पता चलती है, तो बड़ी संख्या में लोग जुट जाते हैं और इसकी खूब चर्चा होती है। आप भी, मुझे लगता है, इस तरह की कोई कहानी अभी तक नहीं सुने होंगे।